चंपावत का स्थापना दिवस आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल कार्यक्रम में होंगे शामिल। चंपावत के आगामी विकास के रोड मैप पर भी करेंगे चर्चा। चारधाम यात्रा ने फिर पकड़ी रफ्तार। गंगोत्री और यमुनोत्री में पिछले 3 दिन 6,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब तक 38 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं चारधाम के दर्शन। और पिथौरागढ़ में एसडीआरएफ ने 400 फंसे लोगों को निकाला। एक बीमार व्यक्ति को किया स्ट्रेचर से रेस्क्यू। टीम ने तत्परता से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। विदेशियों ने हिंदू रीति रिवाज से रचाई शादी। हरिद्वार में हुआ समारोह। हिंदी गानों पर थिरके अंग्रेज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां चारधाम यात्रा ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। गंगोत्री और यमुनोत्री में 6,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। अब तक 38 लाख श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को सकुशल यात्रा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भारी बारिश के मद्देनजर सभी तैयारियों को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, उत्तराखंड में बीते दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते श्रद्धालु रास्ते में फंसे हुए हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को सकुशल यात्रा कराने के निर्देश दिए हैं और भारी बारिश के मद्देनजर सभी तैयारियों को पूर्ण करने के भी निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं। बता दें कि चारधाम यात्रा ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और गंगोत्री और यमुनोत्री में 6,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ गए हैं। विनय, चारधाम यात्रा ने फिर रफ्तार पकड़ ली है और गंगोत्री और यमुनोत्री में बीते दिनों 6,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि चारधाम यात्रा जिस तरीके से उत्तराखंड में चल रही है, तो उसको लेकर के पूरी तैयारियां जो है सरकार की तरफ से की गई है। और जो यहाँ पर आंकड़े की अगर बात की जाए तो अभी तक 38 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा में दर्शन कर चुके हैं। वहीं बीते दिन की अगर बात करें तो बीते दिन 6,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो गंगोत्री यमुनोत्री में दर्शन कर चुके हैं। तो देखा जा सकता है कि लगातार जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो चारधाम यात्रा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो जिस तरह से उन्होंने दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए थे कि जो पंजीकरण केंद्र हैं वो भी इस दौरान बढ़ाए जाएं, जिससे कि जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने में उनको किसी भी तरीके की कोई असुविधा जो है उनको ना हो। तो इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यही प्रयास हैं कि चारधाम यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो अच्छे से दर्शन कर सकें। और पूरी तरह से जो है अधिकारियों को भी यहाँ पर दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए हैं कि जो चारधाम यात्रा में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको हर तरह से जो है यहाँ पर किसी भी तरीके से जो मदद की भी अगर कोई आवश्यकता पड़ती है, खाने से लेकर के साथ ही साथ जो है खाने पीने की जो चीजें हैं उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा पहले ही यहाँ पर जो है पूरी तैयारियां इस दौरान की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर बात की जाए मौसम की, तो मौसम के चलते जिस तरह से यहाँ पर केदारनाथ यात्रा भी जो है अभी कुछ टाइम के लिए रोक दी गई थी, तो ऐसे में जो मलबा है, मलबा पहाड़ी क्षेत्रों में आ जाता है क्योंकि भारी बारिश जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार देखने को मिलती है। तो उसके चलते चारधाम यात्रा के चलते जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से निर्देश अधिकारियों को देते हुए नजर आते हैं और जो चारधाम यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनसे भी सीएम धामी यहाँ पर अपील करते हुए नजर आते हैं कि श्रद्धालु जो यहाँ पर चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं वो मौसम को देखकर ही अपने घरों से निकले। तो काफी महत्वपूर्ण जो है इसको भी माना जाता है। तो देखा जा सकता है कि लगातार चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो जो उनकी संख्या है काफी बढ़ती हुई इस दौरान नजर आ रही है। और सभी जो श्रद्धालु हैं चारधाम यात्रा में पहुंचने वाले वो सरकार के कार्यों से भी काफी उत्साहित इस दौरान दिखाई दे रहे हैं। जी जो बिल्कुल बनाए, तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और चारधाम यात्रा के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो बीते दिनों उत्तराखंड में भारी बारिश देखी गई। तो अगर आज की बात की जाए, उत्तराखंड में कैसा मौसम बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए पायल आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो यहाँ पर बारिश के चलते दिक्कतें आती है वो पहाड़ी दरकने के साथ ही जिस तरीके से
जो मलबा है वो सड़कों पर आ जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो वहीं आज की अगर बात की जाए तो मैदानी जिलों में धूप निकली हुई है। हालांकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर मौसम जो है वो अभी फिलहाल खराब ही है। तो ऐसे में जिस तरह से मौसम विभाग की भी यहाँ पर अगर बात करें तो मौसम विभाग पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट मोड पर रहता है। सभी को जिस तरीके से यहाँ पर दिशा निर्देश इस दौरान जो चेतावनी है वो मौसम विभाग द्वारा पहले ही दे दी जाती है। तो ऐसे में जो स्कूल है, स्कूलों की जो छुट्टी है एक तारीख माफ कीजिएगा, क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल हैं उनको भी जो है इस दौरान यहाँ पर अवकाश दिया जाता है। तो देखा जा सकता है कि जो चारधाम यात्रा इन दिनों उत्तराखंड में चल रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से कोई किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए जो है पूरी अलर्ट पर अधिकारी मौजूद रहेंगे। जो बिल्कुल विनय, और देखा गया कि बीते दिनों उत्तराखंड में भारी बारिश हुई जिसके चलते नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है। लेकिन जो गांव है जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, जो बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं भारी बारिश के दौरान, उनके लिए प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं, क्या व्यवस्था की गई है, उन्हें कहाँ रखा गया है? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है तो ऐसे में जो चारधाम यात्रा तो चल ही रही है, साथ ही साथ मौसम भी जो है लगातार यहाँ पर रुकावटें इस दौरान पैदा करता हुआ नजर आता है। वहीं प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन को भी जो है पूरी तरीके से अलर्ट रहने के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर दिए हैं। जहाँ पर जो नदी नालों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से बारिश आती है तो नदी नाले उफान पर होते हैं। तो ऐसे में जो नदियों के किनारे बसे जो लोग हैं उनको भी वहां से जो है शिफ्ट करने का जो कार्य है वो इस दौरान प्रशासन द्वारा किया जाता है और उनको सही जगह पर जो है इस दौरान भारी बारिश के चलते भेजा जाता है। तो देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के लिए लगातार विकास कार्य तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनको उत्तराखंड के जो लोग हैं, उत्तराखंड जो वासी हैं, उनके लिए भी यहाँ पर वो पूरी तरह से तैयार रहते हैं और उनको हर संभव जो मदद है वो इस दौरान देने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार कार्य करती है। जो बिल्कुल विनय, तो सीएम धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राहत बचाव कार्य चल रहा है और आपदा प्रभावित इलाकों का भी सीएम दौरा कर रहे हैं। चारधाम यात्रा ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और गंगोत्री यमुनोत्री में 6000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां चंपावत में लगातार 2 दिनों हुई मूसलाधार बारिश ने खूब हाहाकार मचा रखा है। इससे बादल फटने से लोहाघाट के ग्राम फाफर की महिला गीता देवी जख्मी हो गई और उनका हाथ बुरी तरह कट गया। आपदा के चलते सड़क मार्ग बंद था और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाने में खासी दिक्कतें आ रही थी। मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिला को त्वरित और बेहतर उपचार के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर महिला को इलाज के लिए एम्बुलेंस से हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश लाया गया। महिला के परिजनों और ग्रामीणों ने उस पर मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया है। और एएसपी जितेंद्र मेहरा ने थाना सिटकुल का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्हें सेरेमोनियल गार्ड की सलामी दी गई। निरीक्षण के दौरान एएसपी ने थाना परिसर में खड़ी सरकारी संपत्ति का सदुपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एएसपी जितेंद्र मेहरा ने थाने में खड़े वाहनों की जानकारी लेते हुए लंबित माल एवं वाहनों के निस्तारण पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम अपराध रजिस्टर, रंजिश रजिस्टर, गुंडा एक्ट रजिस्टर, एक्टिव लिस्ट और हिस्ट्री शीटर रजिस्टर भी चेक किए। उन्होंने माल खाना की भी जांच की और पाया कि कुछ माल एक्सपायर हो चुका है। इसके निस्तारण के निर्देश भी दिए गए हैं। थाने का निरीक्षण किया गया है, उसमें थाने की साफ सफाई को उसका मुआयना किया गया है, निरीक्षण किया गया है और उसके अलावा जो रजिस्टर थे उन सबको भी चेक किया गया है। माल का निस्तारण कितना है इस सबके संबंध में भी जानकारी दी गई है और उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो भी यहाँ पे जानवर आ सकते हैं माल के कारण, उस संदर्भ में भी बताया गया है कि प्रॉपर छिड़काव किया जाए दवाइयों का, ताकि सांप और बाकी कोई जानवर ना आ पाए, तो सभी लोग सुरक्षित रह पाए। महिला हेल्प डेस्क पे हमने काफी कुछ बताया है, वहाँ पे जो इंचार्ज है उनको, और हॉटस्पॉट एनालिसिस करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे महिलाओं से संबंधित अपराध होते हैं,
उन सब का विवरण वहाँ लिखा जाता है और उसको हम बाद में कंपेयर भी करते हैं। तो और जिन अपराधों में लगता है कि इस पे मुकदमा होना चाहिए, उसपे मुकदमा भी करवाया जाता है। प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जैविक उत्पादों से निर्मित किट एवं रेशम से निर्मित शॉल भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड में होने वाले कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान सूबे के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अधूरे कार्यों की समय सीमा को मार्च 2025 तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार प्रकट किया। मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पीएमजीएसवाई चतुर्थ योजना की केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2024 से 25 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पर्वतीय राज्यों के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम आबादी मानदंड 250 है। और भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ में झमाझम बारिश की फुहारों के बीच 3 दिवसीय नंदा अष्टमी लोकोत्सव का कुबेरजी कैलाश नंदा मां घंटा कर्ण देवता द्वारा भव्य गाड़ू लेने के साथ ही पौराणिक परंपरा और विधि विधान के साथ समापन हुआ। पारंपरिक वेशभूषा में सजी हुई बामनी गांव की महिलाओं ने मां नंदा की पूजा अर्चना के बाद भजन कीर्तन, दाकुड़ी, चांचड़ी, झुमैलो, लोकगीतों, नृत्यों के साथ मां नंदा देवी को भेंट अर्पित की। मां से सुख समृद्धि की कामना भी की। अब बद्रीपुरी में नंदाष्टमी के बाद बामन द्वादशी का मेला होगा। ऐसी मान्यता है कि पहले भगवान अपनी ध्यान को कलियो समून के साथ विदा करते हैं, फिर बामन द्वादशी को अपनी मूर्ति से मिलने माता मूर्ति मेले में माणा स्थित माता मूर्ति मंदिर पहुंचते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास मूसलाधार बारिश के चलते देर रात जनपद नैनीताल के रामगढ़ के जूतिया गांव में जलभराव में फंसे 18 लोगों को पुलिस टीम ने सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल दिया है। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि रामगढ़ के जूतिया गांव में शनि मंदिर के पास बरसाती नाले का पानी लोगों के घर में घुस गया है और गांव के कई लोग फंसे हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मौके पर प्रभारी निरीक्षक भवाली डीआर वर्मा, उप निरीक्षक दिलीप कुमार, चौकी प्रभारी रामगढ़ में पुलिस टीम व एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहुंची और सफल रेस्क्यू अभियान चलाकर रात्रि में जल भराव में फंसे 18 लोगों का सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। रानीखेत में लगातार हो रही बारिश के कारण कई स्थानों में भूस्खलन व सड़क मार्ग बंद हो रहे हैं। नगर में राजकीय चिकित्सालय के निचले हिस्से में भूस्खलन के चलते पेड़ गिरने से दुकानों को नुकसान पहुंचा है। राजकीय चिकित्सालय और कैंट कर्मचारी निवासी की ओर से भूस्खलन होने के कारण पेड़ों के गिरने से मीना बाजार के पास दुकानों को नुकसान पहुंचा है। राजकीय चिकित्सालय की ओर से भू कटाव के कारण विद्युत लाइनों से खतरे को देखते हुए विद्युत विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस के जवान भीड़ को व्यवस्थित करने व यातायात को नियंत्रित करने में लगे रहे। कुछ देर तक यातायात बाधित रहा। सूचना जैसे मिली अभी तुरंत ये आधे घंटे पहले तकरीबन यहाँ भूस्खलन हुआ है और अभी उसका डैमेज जो है अभी हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि डैमेज कहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि अभी आगे भी रेड अलर्ट जारी है। कल भी भारी वर्षा होने का अनुमान है, इसलिए तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल को अभी जो है सील करवा दिया गया है तथा यहाँ पे जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे उनको अन्यत्र जो यहाँ एक नियर बाय हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। ये डायरेक्शन दिए गए कि ओपीडी अभी ना चालू किया जाए तथा जो आसपास के सीएचसी पीएचसी है उन्हें अभी ये निर्देशित किया जाता है कि वो यहाँ पे रेफ़र ना करें, इसके बजाय कहीं अन्यत्र रेफ़र करें। जब तक ये एग्जैक्टली हम इसको बता नहीं सकते, ये सेफ नहीं होगा, तब तक यहाँ पे ओपीडी को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। और चंपावत जिले के लोहाघाट के सीमांत क्षेत्रों में बारिश ने तबाही मचा दी है। नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र पंचेश्वर, मटियानी,
कोमलेडी आदि क्षेत्रों में बादल फटने से भारी बारिश ने तबाही मचाई है। लोगों के घर खतरे की जद में आ चुके हैं। जहां ढोरजा में गौशाला ढहने से एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं मटियानी में बादल फटने से गांव में मलबा घुस आया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है और एक छात्र लापता हो गया है। वहीं पंचेश्वर में भी हर जगह तबाही नजर आ रही है। पंचेश्वर में ग्रामीणों के खेत खलिहान बन गए हैं। एक बोलेरो और एक बाइक बह गई। दो दिन से पूरे जनपद में लगातार वर्षा हो रही है और उसके कारण जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे भूधसाव और क्षति की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। और वर्तमान में लगभग 36 सड़कें हमारी यहाँ हैं जनपद की, वो बंद हैं, जिसमें कि हमारी निरंतर पीडब्ल्यूडी, पीएमजेएसवाई और रेंज की टीम्स लगी हुई हैं। हमें उम्मीद है कि अगर बारिश आज शाम को कम हो जाएगी तो कल हम आफ्टरनून तक उन सड़कों को खोलने की पोजीशन में हो जाएंगे। जहाँ तक डैमेजेस की बात है, एक हमारा दोरजा गांव है लोहाघाट में, जहाँ पर एक महिला जो है वो गौशाला में उनके मलबा आ गया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और अभी हमें खबर आई है कि एक मटियाली गांव है हमारा वहीं गुमदेश में, जहाँ पर 2 लोग अभी लापता बताए गए हैं। सड़कें बंद हैं। हमारी जो रेवेन्यू की टीम है और एसडीआरएफ की टीम है वो मार्ग खोलते हुए जा रही है और उम्मीद है कि वो आज सायं तक वहाँ मटियाल गाँव में पहुँच जाएगा और तभी सही स्थिति का आकलन हो पाएगा। जिलाधिकारी देहरादून सवीन बंसल नगर निगम देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने निगम के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक के बदलाव को कम करने और शहर में चली आ रही पार्किंग की समस्या के समाधान पर मंथन किया गया। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि बैठक में मैकेनिक ऑटोमेटिक पार्किंग बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। उन्होंने कहा कि शहर में जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है उसके लिए मैकेनाइज्ड पार्किंग सही विकल्प है। उन्होंने बताया कि मैकेनाइज्ड पार्किंग के लिए शहर में कुछ जगह चिन्हित की गई है, जिनका सर्वे भी हो चुका है। इसके बाद एक पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करके आम लोगों से भी राय ली जाएगी। इसके बाद शासन की अनुमति लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पब्लिक एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग हम सब अवगत हैं कि हमारा ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, पार्किंग स्पेसेस नहीं है शहर में। सो वहाँ पर जो अगला इवॉल्व्ड कंसेप्ट है वो मैकेनिकल ऑटोमेटेड पार्किंग का है, जहाँ पे वी गो वर्टिकल। सो जो हमारी स्पेस 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाती है एंड दे आर टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, कॉस्ट इफेक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू सिविल पार्किंग। और उनको कल को अगर हमारा प्लान है उस एरिया को रीडेवलप करने का, वहाँ पे कोई और अन्य प्रयोजन लाना है तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है बहुत इजीली। उन स्ट्रक्चर्स को कन्वीनियंटली कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सकता है और उसमें किसी भी तरह की क्षति नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई सिविल वर्क हमारे रिक्वायर्ड होता नहीं है। रानी पोखरी ग्राम पंचायत के भोगपुर में रात के अंधेरे में चंदन तस्कर 2 लोगों के बगीचे व खेत से चंदन के हरे पेड़ काटकर फरार हो गए। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और चंदन तस्कर पर कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित केवट चंद व रमन सिंह के खेत में वर्षों पुराने चंदन के पेड़ थे, जिन्हें अंधेरे का फायदा उठाकर चंदन तस्करों ने आरी की भेंट चढ़ा दिया। वहीं कुछ पेड़ों को चंदन तस्कर जब काटने में कामयाब न हो पाए तो आरी से आधा कटा हुआ छोड़कर ही फरार हो गए। बता दें कि वहीं इससे पहले भी कई बार इस क्षेत्र में चंदन के पेड़ काटे जा चुके हैं। हमारा कम से कम 30 साल पुराना पेड़ था चंदन का, और तस्करों ने वो परसों हल्की बारिश लगी हुई थी और हमारे बिल्कुल आबादी क्षेत्र में 2-4 पेड़ के बीच में चंदन का पेड़ था और उसे तस्करों ने काट दिया है। 10:30-11 बजे तक हम भी अपने घर के चारों तरफ देख रेख करते हैं और यहाँ पे कोई एक लाइट लगी हुई है, फिर भी उनका हौसला ऐसा है कि उन्होंने ना लाइट देखी। हमारे घर की लाइट जली हुई है, सब कुछ जला हुआ है, फिर भी कुछ नहीं, और ऐसे ही घर से पेड़ काट के ले गए। हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड प्रधान के माध्यम से रानी पोखरी थाने में भी रिपोर्ट करवाई थी, अभी तक कुछ प्रक्रिया नहीं हुई है। वन विभाग का कहना तो यही है सर कि बस हाँ ठीक है, हम आके चेक करेंगे। ये मामला जून से चल रहा है सिलसिला, और इन्होंने जून में खेवड़ चंद के, रनी मियाँ जी के, मेरे खुशियम के पेड़ और कई लोगों के पेड़ काटे। अब तक इन्होंने जून से लेकर ये परसों 12 दिसंबर तक कम से कम 50 पेड़ काट चुके हैं अब तक चंदन के। और इसमें अब जंगलात वाले कहते हैं कि हम समय समय पर गश्त करते हैं, पुलिस भी करती है, पर उसके उपरांत भी ये पकड़े नहीं जा रहे। और यही हाल रहा है तो एक दिन ये लोग मकानों के ताले तोड़ेंगे। वन विभाग वालों को मैंने ही खुद बोला था, परसों आए थे देखने में। अब वो कह रहे हैं कि इस संबंध में हम भी क्या कर सकते हैं, पता नहीं लग रहा किस टाइम क्या कर रहे, किस टाइम जा रहे लेके ये लोग।
और भी भूबैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत और बीकेटीसी के संयुक्त तत्वाधान में भव्य रूप में देवर्षि नारद महोत्सव का आयोजन किया गया। इससे पूर्व बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार ने बद्रीनाथ मंदिर के पूर्व रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी जी का बद्रीनाथ आगमन पर स्वागत किया। नारद उत्सव में जहां बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी सेंगोल छड़ी के साथ तथा पूर्व रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी एवं डिमरी पंचायत के सभी प्रतिनिधि कलश यात्रा के साथ पूजा अर्चना हेतु नारद कुंड के समीप देवर्षि नारद शिला तक मूर्ति के निकट पहुंचे, जहां इस अवसर पर पतित पावनी मां अलकनंदा के निर्मल तट पर स्थित देवर्षि नारद जी की शिला का पूजन किया गया। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी धर्माधिकारी वेद पाठी आचार्यों द्वारा नारद शिला का पूजन अर्चन किया गया। बारह सितंबर को हुई एक बच्चे की हत्या के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि बच्चे की हत्या अवैध संबंध के चलते की गई है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी और उसकी मां के अवैध संबंध थे। बच्चा अपनी मां को कई बार रोक चुका था, लेकिन उसकी मां मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि 12 सितंबर को बैंड फैक्ट्री में एक बच्चे का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। जिसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद बच्चे की हत्या गला दबाकर की गई, ये सामने आया। वहीं पुलिस ने जांच में मामला अवैध संबंधों का बताया है। चौदह साल के बच्चे की बॉडी मुखानी क्षेत्र में मिली थी, तो इसमें एसपीसीटी और सीओसीटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और जो पीएम रिपोर्ट है उसमें पाया गया कि बच्चे की जो हत्या है वो गला घोट कर की गई है। तो उसके माध्यम से जो हमारी विवेचना बढ़ी और विवेचना में जो तथ्य है उसके हिसाब से ये जो मृतक है इसकी माँ के जो पड़ोसियों से अवैध संबंध होने के कारण और बच्चे के द्वारा उन अवैध संबंधों को लेके रोका टोकी करने का जो अभियुक्त है वो बच्चे से नाराज था और उसने बच्चे को अपने बच्चे के माध्यम से बुलाकर जंगल में ले जाकर उसकी गला घोट कर हत्या कर। मृतक है इसका परिवार और अभियुक्त का परिवार दोनों ही मीरगंज के रहने वाले हैं और ये पहले से एक दूसरे के ऑरेंज अलर्ट के चलते पिछले 55 घंटों से लगातार झमाझम बारिश होने के बाद सुबह से ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में बारिश थमी है। 3 दिन बाद सुबह सूर्य देवता उदय हुए हैं। बावजूद इसके नगर क्षेत्र में भूस्खलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर के बद्रीनाथ बाईपास नरसिंह मंदिर रोड पर भूस्खलन होने से सड़क पर भारी भरकम बोल्डर आ गया है, जिसे हटाने का प्रयास जारी है। फिलहाल नरसिंह मंदिर बाईपास रोड पर यात्री वाहनों सहित अन्य लोकल वाहनों की आवाजाही थमी हुई है। यात्री वाहनों को भी फिलहाल अपर बाजार रोड से बद्रीनाथ गोविंद घाट भेजा जा रहा है। मौसम खुलने के साथ साथ क्षेत्र में बद्रीधाम और हेमकुंड साहिब सहित विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क की यात्रा भी सुगमता के साथ जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।